हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ ज्योति तिवारी। तो आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। सो लेट्स बिगिन। पहले हम कुछ इंट्रोडक्शंस में पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ होल नंबर, व्हाट इज़ नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स क्या होते हैं। सो होल नंबर्स आर 0, 1, 2, 3, 4 etc. नेचुरल नंबर्स आर 1, 2, 3, 4। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 0 एक होल नंबर तो है लेकिन एक नेचुरल नंबर नहीं है। इंटीजर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc. आर इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स आर, अगर पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे तो उनके सामने +1 हो गया, जैसे कि +1 हो गया, +2 हो गया, +3, +4 etc. आर पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स आर -1, -2, -3, -4 etc. तो जैसा कि हमने पढ़ लिया व्हाट इज होल नंबर, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। नाउ हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रेशनल नंबर। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। अगर हम किसी नंबर को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो रेशनल नंबर होती है। द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय q। रेशनल कम्स फ्रॉम वर्ड रेशियो एंड q कम्स फ्रॉम द वर्ड कोशेंट। जो रेशनल नंबर है उसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं अगर, तो वो रेशनल नंबर होती है। और अगर उसको हम, जो कि q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये नहीं कि अगर हम कोई नंबर है, जैसे कि हम लिखते हैं उसको 1/0, हियर q इक्वल टू 0, ये p हो गया p by q, हियर q इक्वल टू 0। सो इसका 1/0 का वैल्यू हो जाता है इनफाइनाइट। सो दिस नंबर इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। अगर q की वैल्यू 0 हो जाती है तो रेशनल नंबर नहीं है। सो q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0। तो हम कुछ रेशनल नंबर्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स हैं 3, 5, 15, 19, -3, -5, -21, -25 etc. मैंने एक रैंडम नंबर्स लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ यही रेशनल नंबर्स होते हैं। जो भी नंबर हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर रेशनल नंबर है। और जो ये नंबर्स का कलेक्शन जो होता है उसको हम q से डिनोट करते हैं कि ये कोशेंट्स हैं, तो इनका कलेक्शन हम q से डिनोट कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ बोल रही हूँ कि 3 एक रेशनल नंबर है। सो लेट्स चेक हाउ। सो लेट्स सी, 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, या फिर हम 3 को लिख सकते हैं 6/2, या फिर हम लिख सकते हैं 9/3। फिर हम लिख सकते हैं 9/3 एट्सेट्रा। ऐसे ही हम 5 को लिख सकते हैं एज 5/1, 5/1, 10/2 एट्सेट्रा। तो अब आप देख रहे हैं कि 3 को हमने p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर p जो है वो 3 है और q जो है 1 है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। फिर यहाँ देखते हैं हम, p है 6, q है 2, जो कि नॉन इक्वल टू 0 है। तो ये हो गए रेशनल नंबर्स। जिस भी नंबर को हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रेशनल नंबर है। कुछ हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सम मोर एग्जाम्पल्स। एज -3 है,
-3, इसको लिख सकते हैं -3/1, या फिर हम लिख सकते हैं इसको 3/-1, क्योंकि जब माइनस डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो भी चेंज हम कर सकते हैं। इसको हम चाहे -3/1 लिखें या फिर 3/-1 लिखें, इट्स सेम वैल्यू। और हम इसको लिख सकते हैं 6/-1, या फिर हम लिख सकते हैं, सॉरी नॉट 6/-1, इट्स 6/-2, क्योंकि हमें -3 लाना है अल्टीमेटली, तो ये हो जाएगा 6/-2, या फिर हम लिख सकते हैं -6/2। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्यू जो है वो पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। मतलब कि क्यू पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। तो हम इसको p/q के फॉर्म में लिख दे रहे हैं -3 को। तो ये हो गए रेशनल नंबर्स। अब हम आगे देखते हैं कि अगर हमें कोई दो नंबर दी गई है तो उनके बीच में अगर हमें रेशनल नंबर्स फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। जैसे कि आपको नंबर दे दी गई कोई 3 और 4। अब आपको बोला जा रहा है कि आप इसमें इसके बीच में कितने, वैसे तो किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपसे कहते हैं जैसे कि आप इसके बीच में एक इंटीजर फाइंड करो, एक रेशनल नंबर फाइंड करो, या दो रेशनल नंबर निकालो, 3 निकालो, से आप कितने भी रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। अब हम पहले इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। रेशनल नंबर का फॉर्म क्या है, अगर कोई नंबर p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सके तो हो जाएगा रेशनल नंबर। अब हम यहाँ पहले 3 को देखते हैं, तो हम लिख सकते हैं 3/1। अब ये हो गया रेशनल नंबर के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि है p/q के फॉर्म में। यहाँ पे p 3 है, q 1 है। और 4 को हम लिखेंगे 4 हो जाएगा 4/1। तो अब हमें 3 और 4 के बीच में हमें एक इंटीजर, एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम देखते हैं कैसे निकलेगा। क्या करते हैं हम, अगर हम लिखते हैं 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, लेट्स सी 3/1। अगर हम कोई आपको वैल्यू दी गई है तो अगर उसमें उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आ गया 6/2, जो कि इसकी वैल्यू भी 3 ही आएगी, तो इसको भी हम 3/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कि ये 6/2 यानी इक्वल्स टू 3। अब 4/1 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 4/1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिनोमिनेटर में, ये हो गया 8/2 इक्वल्स टू 4। यहाँ पर एक 3 नंबर आ गया, एक 4 नंबर आ गया। यहाँ हम इसके बीच की जो नंबर होगी हम उसको लिख सकते हैं 7/2। 7 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 3.5 आता है। यानी कि ये 3 और 4 के बीच में 3.5 है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये इसके बीच का एक, अगर हमें एक रेशनल नंबर निकालना होगा तो वो हो जाएगा 3.5, और यू कैन से 7/2। अब ऐसे ही अगर हमें कहा जाता है कि 3 और 4 के बीच में 2 रेशनल नंबर निकालिए आप, ठीक है, फॉर 2 रेशनल नंबर। तो मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसके बीच में एक रेशनल नंबर आ गई थी हमें। अब हम अगर 3/1 को और 4/1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या होता है।
सो 3/1 multiplied by 3 multiplied by 3 and 4/1 multiplied by 3 multiplied by 3, ये हो जाता है 9/3 इक्वल्स टू 3। यहाँ ये हो जाता है 12/3 इक्वल्स टू 4। अब इसके बीच में 9/3 है और ये 12/3 है, तो इसके बीच में क्या हो सकता है? 10/3 हो सकता है, 11/3 हो सकता है। तो ये क्या हो गया कि दो रेशनल नंबर हो गई 3 और 4 के बीच में। अब अगर हमें बोला जा रहा है कि आप 3 रेशनल नंबर निकालिए, तो लेट्स सी। For 3 rational number, for 3 रेशनल नंबर। जब मुझे एक रेशनल नंबर निकालना था, यहाँ पे है फॉर 1 रेशनल नंबर, जब हमें एक रेशनल नंबर निकालना था तो मैंने क्या किया था, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो हमारा एक रेशनल नंबर आ गया था इसके बीच में। जब हमें 2 रेशनल नंबर्स निकालना था तो इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था। दोनों वैल्यूज़ के जिसके भी बीच के में हमें 2 रेशनल नंबर निकालना होगा, दोनों वैल्यूज़ को हमने उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया था 3 से, तो हमारी आ गई थी 2 रेशनल नंबर। अब हमें 3 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3/1 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 12/4 इक्वल्स टू 3 एंड 4/1 इक्वल्स टू 4 सॉरी मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 या 16/4 इक्वल्स टू 4। यहाँ हम देख रहे हैं कि 12/4 है, इसके आगे हम और क्या लिख सकते हैं? 12/4 के आगे लिख सकते हैं हम 13/4 लिख सकते हैं, 13/4 14/4 15/4 एंड नेक्स्ट वन इज 16/4 जो कि इक्वल्स टू 4 आ रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ जब 3 रेशनल नंबर निकालना है तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके बीच में 3 रेशनल नंबर्स आ गई। अब ऐसे ही अगर हमें 4 रेशनल नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे कि उसके जो भी वैल्यूज हमें दी गई होगी कि उसके बीच में आप रेशनल नंबर फाइंड करें, तो उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हमें 4 वैल्यूज निकालनी है। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि जितनी भी वैल्यूज निकालनी है, जैसे हमें n वैल्यू निकालनी है कि n नंबर ऑफ रेशनल नंबर आप फाइंड करो, जो कि n है 1 2 3 4 इंटीजर्स वैल्यूज हैं ये। तो अगर आपको फाइंड करना है n नंबर ऑफ टर्म्स कि 2 रेशनल नंबर के बीच में जो n नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होंगी तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो आप क्या कीजिए कि n+1 टाइम्स जो रेशनल नंबर है उससे n+1 टाइम्स इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए।